everyone, welcome to your channel VSR Studies. In the last class we have studied about Venn diagram और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. ठीक है. The complement of a set A is the set of all those elements which are in universal set but not in A. It is denoted by A dash or AC or U minus A. ठीक है. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जैसे हमारे पास लेट एक सेट ए है. सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है. यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ए. और यू है हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. Now we have to find A complement और A dash. तो हमारा A dash होगा U minus A. इसका वेन डायग्राम हम कुछ इस तरह बनाएंगे. यूनिवर्सल एंड सेट A. U में से A माइनस होने के बाद हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा. Okay. Then laws of algebra of sets. First law is idempotent law. इसमें हमें कुछ इस तरह बताया गया है. A यूनियन A is equals to A. A intersection A is equals to A. Okay. ये बात हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ये U है और ये एक सेट है A. और सेट A का सेट A से यूनियन जो होगा वो A के ही इक्वल होगा. और सेट A का इंटरसेक्शन अगर सेट A से करवाया जाए तो वो भी सेट A के ही इक्वल होगा. देन यही है हमारा इंडेम्पोटेंट लॉ. सेकेंड लॉ इज आइडेंटिटी लॉ. इसमें फर्स्ट पार्ट है A यूनियन फाई इज इक्वल्स टू A. जैसे हम किसी भी नंबर में अगर ज़ीरो को ऐड करें तो वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है. ठीक है. ज़ीरो के ऐड करने से कुछ घटता या बढ़ता नहीं है. उसी तरह अगर हम ए का यूनियन फाइव से करेंगे तो ए ही आएगा. ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल्स टू ए. ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सिंस ए यूनियन यूनिवर्सल इज यू. इसे भी हम लोग समझ सकते हैं. देखिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा सेट ए है. अब जब हम U और A का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे यानी कॉमन पार्ट फाइंड करेंगे तो वो हमारा A आएगा. ओके. और अगर हम यूनिवर्सल और सेट A का यूनियन फाइंड करें तो वो हमारा आएगा यूनिवर्सल. ओके. ठीक है. नेक्स्ट इज थर्ड लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ. A union B is equals to A union B and A intersection B is equals to A intersection B. Sorry, it is B union A and B intersection A. यानी A union B जो है वो B union A के इक्वल होगा और B intersection A जो है वो A intersection B के इक्वल होगा. ओके. फोर्थ लॉ है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ में हमारी फर्स्ट पार्ट है A union B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C. ये कुछ इस तरह होगा. अगर हमारे पास तीन है सेट्स हैं A B एंड C तो हम पहले A यूनियन B फाइंड करेंगे. A यूनियन B आएगा ये और ये. अब हम इसी में यूनियन लगाएं C तो हमारा ये वाला पार्ट आएगा. और अब हम अगर सेकंड वाला टाइप मतलब इक्वल्स टू में जो है RHS वो अगर हम देखें A B एंड C, B यूनियन C में A का यूनियन. So both are equal things.
ठीक है। उसी तरह हमारा सेकंड भी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, फिफ्थ लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, ठीक है, ए बी एंड सी हम पहले फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन ये होगा। अब इसमें यूनियन है ए, यूनियन ए हमारा ये आएगा। ओके, और सेकंड हमें दिया है, मतलब आरएचएस है हमारी ए बी एंड सी। आरएचएस में है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी is this part and A union C, A union C is this part, ये वाला पार्ट। ओके, अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है ये, और ये वाला पार्ट, ठीक है। So both are same things, then both are equal, ठीक है। उसी तरह है सेकंड पार्ट है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब हमारे पास आता है सिक्स्थ लॉ। सिक्स्थ इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड है। फर्स्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका हम वेन डायग्राम बना सकते हैं। सेट ए एंड सेट बी, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमें। ये हमारा ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन होगा ये वाला पार्ट। ओके, और इज इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड है हमारी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा होगा दिस पार्ट, मतलब सेट ए को छोड़ के बाकी सारा। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट, सेट बी को छोड़ के बाकी सारा पार्ट। ओके, अब हमें इन दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट देखें तो वो होगा हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। सो वी कैन से दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज आवर डी मॉर्गन्स लॉ। सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, अदर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इसे भी हम लोग वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं। देखिए, तीन सेट बनाने हैं हमारे पास। फर्स्ट है ए, सेकंड है बी और थर्ड है सी। बी यूनियन सी ये होगा, ए माइनस बी यूनियन सी, ए में से माइनस करना है बी यूनियन सी, यानी ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ए में से और हमारे पास बचेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट आएगा हमारे पास एंड में। और इस तरफ आरएचएस में हमें दिया है ए बी सी, ए माइनस बी, ए में से बी माइनस हो गया हमारे पास बचा ये वाला पार्ट,
ओके। और a माइनस सी, ए में से c चला गया, ये वाला पार्ट भी चला गया, तो हमारे पास बचा है ये वाला पार्ट ओनली ये। ठीक है, अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों का इंटरसेक्शन होगा ये वाला पार्ट। सो बोथ साइड्स आर इक्वल। ओके, इसी तरह बाकी के भी लॉज हैं, मतलब बाकी के भी प्रॉपर्टीज हैं। a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। थर्ड इज a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट और इक्वल्स टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। ओके, फोर्थ इज a माइनस b सॉरी a माइनस b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b। फिफ्थ में है, अगर हमारा a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल होगा, इट मीन्स दैट हमारा सेट a और सेट b भी इक्वल होगा। और इसे हम वेन डायग्राम से भी बता सकते हैं। देखिए, a माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस ए। LHS में हमें दिया है सेट a सेट b, a माइनस बी, ए में से b चला गया, यानी हमारे पास ये वाला पार्ट बच गया। ओके, और RHS में हमें दिया है b माइनस ए, b में से a चला गया, यानी ये वाला पार्ट बच गया। और ये दोनों पार्ट हमारे तभी इक्वल हो सकते हैं जब सेट a जो है वो सेट b के इक्वल होगा। ओके, तो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में ये चीज गिवन हो a माइनस बी इक्वल्स टू b माइनस ए, देन उसका मतलब ये है कि a और b जो है सेट a और सेट b वो आपस में इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी a यूनियन b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b implies that a is equals to b। अगर हमारा a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि सेट a और सेट b आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल। ठीक है, ये कैसे होगा? देखिए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा सेट a है। सेट a का यूनियन विद a का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट ये है ना। तो a यूनियन a इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल, पूरे के इक्वल होगा। ठीक है, एट्थ हमारा a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5। देखिए, a का इंटरसेक्शन a के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा सेट a है। अगर हम सेट a का a के कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी इस वाले पार्ट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो हम ये चीज देख सकते हैं कि a और a कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है यानी कि a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट 5 होगा। ओके, ठीक है, अभी हम इन्हीं प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है एग्जाम्पल नंबर 20 ऑफ NCERT। एग्जाम्पल नंबर 20 में हमें गिवन है एक यूनिवर्सल सेट है u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इसके बाद हमें दिया है सेट a विच इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, और हमें फाइंड करना है फाइंड a कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यूनिवर्सल हमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और a दिया है 1 3 5 7 एंड 9। a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल में से a को माइनस कर दो, u माइनस a कॉम्प्लीमेंट होगा। u माइनस a क्या होगा हमारा? 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9। हमारे पास बचेगा 2 4 6 8 10। ओके, 2 4 6 8 10 बचेगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 22 करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 22 में हमें गिवन है u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6।
set A is equals to 2, 3 and set B is equals to 3, 4, 5. हमें फाइंड करना है A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B, और शो करना है A यूनियन B intersection is equals to, sorry, A union B complement is equals to A complement intersection B complement. Okay, now A complement के लिए हमें करना होगा U minus A. U minus A हमारा 1, 4, 5, and 6. ठीक है. B complement के लिए हमें करना होगा U minus B, which is equals to 1, 2, 6. इसके बाद हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन आ रहा है 1 and 6, तो हमारे पास आएगा 1, 6. फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है A यूनियन B, यानी A और B के सारे एलिमेंट्स को साथ लिख देना है 2, 3, 4, 5. नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमें शो करना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा 1, 6, और ये हमने लिखा ही है 1, 6, यानी RHS इज इक्वल्स टू LHS, हेंस हमने शो कर दिया है. ठीक है, इट इज प्रूव्ड. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.5. एक्सरसाइज 1.5 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. इसके बाद सेट A दिया है 1, 2, 3 and 4. सेट B दिया है 2, 4, 6 और 8. सेट C दिया है 3, 4, 5 और 6. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है A का कॉम्प्लीमेंट. A का कॉम्प्लीमेंट यानी U माइनस A. U माइनस A इज इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8 and 9. ओके. सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है B कॉम्प्लीमेंट. B कॉम्प्लीमेंट U माइनस B. U माइनस B होगा 2, 4, 6 and 8 को माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 1, 3, 5, 7 and 9. ओके. थर्ड पार्ट में हमें गिवन है, मतलब फाइंड करना है A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट. A यूनियन C हमारे पास होगा 1, 2, 3, 4. पहले इसके लिए हम पहले सॉल्व कर लेंगे A यूनियन C. A यूनियन C होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6. अब हमें फाइंड करना है A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट. A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट होगा 7, 8 और 9. ओके. इसके बाद मैं फिफ्थ पार्ट कर रही हूँ. A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट है 5, 6, 7, 8, 9 और हमें 5, 6, 7, 8, 9 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो हमारा होगा 1, 2, 3 and 4. ओके. इट मीन्स दैट A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A. ओके. इसके बाद इसके दो पार्ट बचे हैं, फोर्थ पार्ट एंड सिक्स पार्ट, वो आप खुद ट्राई कर लेना. इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है U इज इक्वल्स टू A, B, C, D, E, F,
G एंड H। हमें फाइंड करना है इन सब के कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें एक सेट गिवन है ए के एलिमेंट्स है A B एंड C। हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट होगा D E F G और H। ऐसे हमें B C और D के भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। B में एलिमेंट्स हैं D E F G, D E F G यानी B कॉम्प्लीमेंट होगा A B C एंड H। C है A C E G, A C E G यानी C कॉम्प्लीमेंट होगा B D F H। D में हमें दिया है F G H A, F G H एंड A, तो D कॉम्प्लीमेंट होगा B C D E। ओके, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, यानी हमारा यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, और हमें इन सारे सेट्स के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मैं 2 पार्ट कर देती हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कर लेना। फर्स्ट में हमें दिया है x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर है यानी कि हमारा x का कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए कि ये सेट हमारा सेट ए है, सेट है, तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके, और सेकंड पार्ट में हमें दिया है x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमारा a कॉम्प्लीमेंट होगा x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, सेट ए गिवन है 2 4 6 8, सेट बी गिवन है 2 3 5 एंड 7। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मैं वेरीफाई कर देती हूँ, सेकंड आप खुद ट्राई कर लेना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, यानी LHS को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी हमारा होगा 2 3 4 5 6 7 और 8। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 एंड 9। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS सॉल्व करने के लिए हमें पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। ए कॉम्प्लीमेंट होगा 1 3 5 7 और 9। बी कॉम्प्लीमेंट होगा 1 4 6 8 और 9। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है वो हमें फाइंड करना है। इन दोनों में हमारा 1 और 9 कॉमन है, hence we can see that LHS is equals to RHS, hence it is proved. Okay, now question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वेन डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। इनके वेन डायग्राम्स ड्रॉ करने मैंने आपको सिखाया, लेकिन फिर से एक और बार अटेम्प्ट कर लेती हूँ। पार्ट फर्स्ट में हमें गिवन है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है, और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा। हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट होगा।
ओके, आप अच्छे से शेड कर लेना, मेरे से सही से शेड नहीं हुआ है। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ओके, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट होगा बाहर वाला पार्ट और सेट बी का कॉम्प्लीमेंट होगा इसके बाहर, बी के बाहर वाला पार्ट। दोनों में कॉमन होगा हमारा ये वाला पार्ट। ओके, रिमेनिंग दो पार्ट आप खुद ट्राई करना। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा set of all equilateral triangle ओके। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, fill in the blanks to make each of the following a true statement। ठीक है, 7th में ये सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ाई हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल। कैसे, देखिए ये हमारा सेट ए है, ये हमारा यूनिवर्सल है। सेट ए हमारा ये होगा और ए कॉम्प्लीमेंट होगा इसके बाहर वाला पार्ट। ओके, और वी हैव टू फाइंड ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हमारा पूरा पार्ट होगा, पूरा पार्ट यानी यूनिवर्सल के इक्वल होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब फाई का कॉम्प्लीमेंट यानी फाई को छोड़ के बाकी सब, और उसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है ए के साथ, सॉरी उसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है ए के साथ, तो ए के साथ उसका इंटरसेक्शन ए ही होगा। ओके, थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन। ए का कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट होगा, ए के बाहर वाला। ठीक है, और सेट ए होगा ये वाला। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये चीज़ हम देख सकते हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज 5। फोर्थ पार्ट इज यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब हम देख सकते हैं ये यूनिवर्सल है और ये ए है। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट कुछ होगा ही नहीं, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट होगा 5। ठीक है, और जब हम 5 का इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ, यानी यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट कुछ है ही नहीं, तो उसका हम ए के साथ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। यानी यूनिवर्सल का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन 5 होगा। ओके, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इस टॉपिक में हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सेकेंड फॉर्मूला में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अगर हमारा 5 होगा तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होगा। थर्ड फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, इसके बाद हम आएंगे एग्जाम्पल नंबर 23 पे।
If x and y are two sets such that x union y has 50 elements, x has 28 elements and y has 32 elements, how many elements does x intersection y have? Okay, so हमें given है number of elements in x union y is equals to 50, number of elements in x is equals to 28 and number of elements in y is equals to 32. फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई. हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई. सो 28 प्लस 32 माइनस 50, 60 माइनस 50, इट मीन्स दैट 10. हमारा आंसर होगा 10. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू 10. इसी तरह हमें बाकी सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते रहना है. हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.6 के कुछ क्वेश्चंस पे. इसका क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं. इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स, यानी नंबर ऑफ H यूनियन E इज इक्वल्स टू 400. उसके बाद हमें दिया 250 कैन स्पीक हिंदी, यानी नंबर ऑफ H इज इक्वल्स टू 250. उसके बाद हमें दिया है 200 कैन स्पीक इंग्लिश, यानी नंबर ऑफ E इज इक्वल्स टू 200. और हमें फाइंड करना है हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E फाइंड करना है, which is equals to number of elements in H plus number of elements in E minus number of elements in H union E. 250 plus 200 minus 400, which is equals to 450 minus 400 is equals to 50. Okay, then answer is 50 people can speak both हिंदी एंड इंग्लिश. इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है एक्स एंड वाई आर टू सेट्स. एक्स हैज़ 40 एलिमेंट्स एंड एक्स यूनियन वाई हैज़ 60 एलिमेंट्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज़ 10 एलिमेंट्स. और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई. ओके, सो हम फॉर्मूला लगाएंगे. एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई. ठीक है, ये हमें गिवन है 60, ये हमें गिवन है 40 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस 10. 60 is equals to 30 plus number of elements in y. Number of elements in y is equals to 60 minus 30, which is equals to 30. Okay, our answer is 30. इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है इन अ कमिटी 50 people speak French, यानी नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच इज 50. 20 स्पीक स्पेनिश, यानी नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश इज 20. 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, यानी नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश इज 10. और हमें फाइंड करना है हाउ मैनी पीपल एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस. ठीक है, यानी हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन एस. ओके, फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे. 50 प्लस 20 माइनस 10, 50 प्लस 20 70 माइनस 10 60. ओके, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होती है.
और इसके बाद हमारी है मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है वो हमारे पूरे चैप्टर के कंसेप्ट्स और जो क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए हैं उन्हीं पे बेस्ड है। सो वो आप खुद से ट्राई करना, आई थिंक सो आपसे हो जाएगी। और इस चैप्टर के नोट्स की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय।